मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? दे रही है। यस, बिल्कुल स्टार्ट करें। बिल्कुल। ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े सभी बच्चों और शिक्षकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम इस कक्षा में कक्षा 8वीं का विषय वस्तु पढ़ेंगे, कितना भोजन कैसा भोजन। और इस पाठ में एक खासियत ये भी है कि ये 6वीं के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता जो पाठ है वो भी इससे रिलेटेड है। मेरा परिचय, मैं प्रिया साहू, शिक्षक एलबी, शासकीय पूर्व माध्यमिक बालक शाला भरनी, संकुल सकरी, विकास खंड तखतपुर से हूँ। आज हम इस पाठ में समझेंगे सामान्य अवधारणा जो पूर्व ज्ञान से संबंधित है, और संतुलित भोजन किसे कहेंगे, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व की उपलब्धता का महत्व पे हम चर्चा करेंगे। विटामिन व खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले रोग पर भी चर्चा करेंगे। जल व वृक्षांश पर चर्चा करेंगे। संतुलित भोजन के लाभ व खाद्य पदार्थों का परीक्षण और कुछ अभ्यास प्रश्न के साथ हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों के लिए मूल रूप से 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जीवधारी से हम जानते हैं कि पौधे और जीव जंतु, मनुष्य सभी, तो उनके जीवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है जो निम्नलिखित हैं: भोजन, जल और वायु। इन 3 चीजों के बगैर कोई भी जीवधारी जो है वो जीवित नहीं रह सकता है। ये 3 चीजें जो हैं वो हमारी आवश्यकताएं हैं। तो भोजन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक, मूलभूत आवश्यकता है। अब हम समझेंगे कि संतुलित भोजन क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति नियमित भोजन करता है तो उसके पोषण की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। भोजन में एक ही प्रकार का पदार्थ होता है तो हमारे सारे पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाते। तो हमें ऐसा भोजन चाहिए जिसमें सभी पदार्थों का समावेश हो। तो संतुलित भोजन की परिभाषा को पहले हम समझेंगे कि ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण आदि पोषक तत्व जो है वो उचित मात्रा में हो, उसे हम संतुलित भोजन कहेंगे। यदि हमारे भोजन में इन पोषक तत्वों की उचित मात्रा नहीं है, कम या ज्यादा है, तो वो भोजन हमारा संतुलित भोजन नहीं कहलाएगा। तो पुनः इसको हम लोग एक आरेख के माध्यम से समझते हैं। संतुलित भोजन जो है इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं, चित्र में देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना, पहला पोषक तत्व जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा प्रोटीन है, तीसरा वसा है, और चौथा विटामिन एवं खनिज लवण है। तो ये पोषक तत्व जो हैं वो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। संतुलित भोजन की परिभाषा हमको एक बच्चों द्वारा और मेरे निर्देशानुसार बनाया गया एक टीएलएम के माध्यम से जानेंगे। मैडम प्रिया साहू मैडम 2 मिनट रुकिएगा ना, 2 मिनट निर्देशानुसार बनाया गया एक मैडम के माध्यम से जानेंगे। मैडम प्रिया साहू मैडम 2 मिनट रुकिएगा ना, 2 मिनट मैडम रुकेंगे। सभी लोग अनम्यूट रहें तो ज्यादा अच्छे तरीके से हम क्लास चला पाएंगे। बार बार म्यूट आप हटा लेते हैं जिसकी वजह से आवाज परेशान होते हैं और प्रेजेंटर की आवाज पूरा अंत तक नहीं पहुंच पाती। आपको जब मैडम बोले तब आप अनम्यूट होके
क्लास में आए, क्लास का आनंद लें, और जब आपको लगता है कि आपको म्यूट किया जा रहा है तो आप म्यूट ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लास चल पाएगी। तो प्लीज़ आगे आप म्यूट नहीं होंगे, म्यूट अपना नहीं हटाएंगे, इस उम्मीद के साथ। मैडम आगे बढ़ें। जी सर। आगे हम संतुलित भोजन की परिभाषा को बहुत अच्छे से समझने के लिए, स्थायी समझ विकसित करने के लिए एक टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक फूल बना हुआ है और उसकी पंखुड़ियों में विभिन्न पोषक तत्वों के नाम लिखे हुए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और वसा। और विटामिन से जुड़ा हुआ हम एक शाखा देख रहे हैं जिसमें ए बी सी डी ई और के लिखा हुआ है। तो ये विटामिन के विभिन्न प्रकार हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो संतुलित भोजन जो है वो हमारे वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है, और यदि हम संतुलित भोजन लेते हैं तो इस फूल की तरह खिल जाएंगे। स्लोगन लिखा हुआ है, संतुलित भोजन खाओ और फूल की तरह खिल जाओ। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व की उपलब्धता व महत्व को हम समझेंगे। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसके उदाहरण हम देख रहे हैं चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, आलू, केला। चित्र में भी हम देख रहे हैं स्पष्ट चावल, आलू, गेहूं। इसके अतिरिक्त भी हम कुछ उदाहरण सुनेंगे। कुछ उदाहरण है जैसे साबूदाना, जो मीठे पदार्थ हैं, चीनी, गन्ना, गुड़ और शहद। ये भी चीजें जो है वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन जो है वो विकास, शरीर की मरम्मत कराने के लिए और मस्तिष्क विकास हेतु प्रोटीन आवश्यक है, जो हमें पदार्थों से प्राप्त होता है। सभी प्रकार की दालें, मूंगफली, दूध, सोयाबीन, अंडा, मांस आदि। तो सभी प्रकार की दालों का चित्र आप देख रहे हैं। चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, जितनी भी प्रकार की दालें हैं उसमें हमको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हमको सोयाबीन से प्राप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसी क्रम में वसा। ऑनलाइन पढ़ा दिया। शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में वसा का बहुत बड़ा योगदान होता है। वसा जो होता है वो चिकनाई युक्त होता है और ये निम्न पदार्थों में पाया जाता है। इसको चित्र में दिखाया गया है कि ये मक्खन, घी और तेल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी वसा कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। बादाम, काजू, मूंगफली, दूध, पनीर, इतनी सारी चीजें हैं जिसमें वसा हमको मिलता है। तो वसा जो है वो शक्तिदायक ईंधन है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। विटामिन और खनिज लवण। तो शरीर की रक्षा करने में खनिज लवण व विटामिन की मुख्य भूमिका होती है। विटामिन और खनिज लवण और ये निम्न पदार्थों में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जी, मुनगा, पपीता, आंवला आदि चीजों में खनिज लवण पाया जाता है। इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि विटामिन और खनिज लवण से कमी से होने वाले विभिन्न रोग और स्रोत का अध्ययन हम करेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि विटामिन के अभाव के कारण होने वाले रोग कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए में हम देख रहे हैं कि इसकी कमी से हमको रतौंधी रोग हो जाता है, और रतौंधी रोग का लक्षण जो है वो है कमजोर दृष्टि, रात में भी हमको कम दिखाई देता है, और कभी-कभी इतना प्रॉब्लम बढ़ जाता है कि अंधापन भी हो जाता है। तो विटामिन ए के जो प्राप्ति के स्रोत हैं वो कौन-कौन से हैं? मछली का तेल, गाजर, कुम्हड़ा। इसके अतिरिक्त दूध, नारंगी दिखने वाली जो सब्जी होती है वो, पालक, दही, ये सब जो है वो विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है विटामिन बी, बेरी बेरी।
तो बेरी जो है बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। इसका लक्षण है दुर्बल पेशियां और ऊर्जा की कमी हो जाती है। और हमें ये मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियां, जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं सब में विटामिन बी पाया जाता है। टमाटर, सोयाबीन, नारियल, अंडा आदि चीजों में विटामिन बी पाया जाता है। तीसरा है विटामिन सी। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और ये स्कर्वी रोग का लक्षण जो है मसूड़ों से रक्त आता है। चित्र में हम देख सकते हैं कि मसूड़ों से रक्त आ रहे हैं और मसूड़ों में सूजन भी आ जाता है। तो ये हमें मिलता है खट्टे फलों में, जैसे नींबू, आंवला, करौंदा, मिर्च। अंगूर में भी विटामिन सी जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी जो है उसकी कमी से जो रोग है रिकेट्स। चित्र में हम देख सकते हैं, है ना, कि ये बालक के पैर की हड्डियां जो है वो तिरछी मिर्ची हो गई है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। उसका लक्षण है हड्डियों का मुलायम होना व टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। तो विटामिन डी जो है वो हमको मिलता है सबसे पहले तो सूर्य की प्रकाश से। इसके अतिरिक्त आप लोग बच्चे लोग जानते हैं मशरूम, पिहरी या कुटू जिसको बोलते हैं, उसमें भी प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। मक्खन, मछली आदि में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे कि खनिज लवण के अभाव के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहला है कैल्शियम। तो इसकी कमी से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और दांत जो है वो भी जल्दी खराब हो जाते हैं। और ये हमें मिलता है दूध, दही, केला आदि चीजों से। और इसका एक स्रोत है सिंघाड़ा। दूसरा है आयोडीन। आयोडीन की कमी से सेंघा रोग हो जाता है। गर्दन, इसका लक्षण गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना है और बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है। चित्र में देख सकते हैं कैसे गर्दन की ग्रंथि जो है वो फूल गई है, गला एकदम फूल गया है। और ये हमें मिलता है आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक से। आलू का छिलका जो होता है उसमें भी आयोडीन पाया जाता है, इसलिए आलू जो है छिलका छील के नहीं बनाना चाहिए। दूध, दही। लोहा, जिसको आयरन भी बोलते हैं, इसकी कमी से जो रोग होता है वो है अरक्तता। इसको हम एनीमिया भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसके लक्षण में है कि कमजोरी हो जाती है, फीकी त्वचा पड़ जाती है और पलकों का अंदर का भाग, नाखून जो है वो रंगहीन टाइप हो जाता है, गुलाबी नहीं रह जाता है। और इसके स्रोत हैं चुकंदर, अनार, तुलसी, अमरूद, पालक आदि चीजें। मुनगा आप लोग जानते हैं, उसमें भी ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चित्र में भी देख सकते हैं चित्र कितना कमजोर हो गया, कमजोर दिख रही है ये बालिका, है ना। आगे हम बढ़ेंगे। जल भी हमारे मूलभूत आवश्यकताओं में है। तो जल का सूत्र है H2O। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जल है तो जीवन है, ऐसा ही बोलते हैं, जल है तो कल है। तो जल का मुख्य कार्य जो है वो पोषक तत्वों का अवशोषण करना। जो भी हम खाते हैं उसको पचाने में जल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है, जैसे मूत्र है, पसीना है आदि। स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे सारी अशुद्धियां जो है वो बाहर निकल जाएं। इसी क्रम में हम समझ चुके हैं कि जल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो जल हमें प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होता है। आगे हम इसे पढ़ेंगे कि अशुद्ध जल को शुद्ध कैसे किया जाए। तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियां जो हैं वो इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। अशुद्ध जल में बहुत सारे जीवाणु, विषाणु और विषैले तत्व पाए जाते हैं। तो उन्हें दूर करने के लिए एकदम पारंपरिक तरीका है कि उसे उबाल दिया जाए। उबालने से सारे कीटाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरी विधि है कैंडल फिल्टर द्वारा। आजकल हम जानते हैं कि RO ये सारे कंपनी के लोग कैंडल फिल्टर लेके आते हैं और उससे भी पानी रोगाणु मुक्त, कीटाणु मुक्त जाता है। तीसरा है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण जो है वो क्लोरीन की गोलियां पानी में डाली जाती हैं
कुएं में भी डाल दी जाती हैं, टंकियों में डाल दी जाती हैं, जिससे जल जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो जो शुद्ध जल होता है, पीने योग्य जल होता है, उसे हम पेयजल। तो जितना जरूरी जल है उसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे रुक्षांश। रुक्षांश जो है वो कच्ची चीजों में पाया जाता है। कच्चे फलों व सब्जियों में एक पदार्थ पाया जाता है जो हमारे पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाता है और जो हमारा पाचन तंत्र है उसे साफ रखता है। तो उसे हम कहते हैं रुक्षांश या रेशा। ये कच्ची चीजों में ही पाया जाता है। तो उसका उदाहरण है ककड़ी, गाजर, मूली, चुकंदर और जितने भी फल है जिसे हम कच्चा खाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि संतुलित भोजन के क्या लाभ हैं। तो संतुलित भोजन हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। संतुलित भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और संतुलित भोजन से हमारे शरीर का विकास होता है, मानसिक और शारीरिक दोनों। तीसरा है हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो मिलती रहती है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कुछ विशेष बिंदुओं के साथ कि बच्चे जो हैं और गर्भवती स्त्रियां और जो माताएं दूध पिलाती हैं उन्हें अधिक मात्रा में संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। खाना बनाने और खाने से पूर्व हमें हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि हमारे हाथ जो है वो कीटाणु मुक्त हो जाएं और किसी भी प्रकार का कीटाणु हमारे पेट में ना जाए। अभी हम जानते हैं लेटेस्ट में हम कोरोना आपदा का सामना कर रहे हैं और उससे बचाव के लिए भी हमको लगातार बार बार हाथ धोते रहना चाहिए और सुरक्षित रहने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कि विभिन्न खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कैसे करें। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना परिरक्षण कहलाता है। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम कुछ तरीकों को अपनाते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, अचार बनाते हैं और दूसरा है सुखाना और तीसरा है मुरब्बा बनाना। अचार बनाना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, उसमें तेल, मसाला आदि चीजें डाल देते हैं जिससे वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। सुखाने की विधि से भी आप लोग परिचित हो। गांव में क्या करते हैं, शहरों में भी करते हैं कि भाजी वाजी और जो भी सब्जियां हैं उसको काट काट के सुखा के रख देते हैं बारिश के दिनों के लिए यूज करने के लिए। मुरब्बा में हम क्या करते हैं कि अधिक मात्रा में शक्कर का प्रयोग करते हैं जिससे उसमें सूक्ष्म जीव ना पनपे और वो सुरक्षित रहे। आंवले का मुरब्बा वगैरह बनाते हैं। और फ्रिज से तो हम सभी परिचित हैं। खाद्य पदार्थों को ठंडा करके यदि रखेंगे तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इस तरह से हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें खाद्य पदार्थों को बर्बादी से भी रोकना चाहिए। चूहों, कीड़ों और सूक्ष्म जीवों से भी उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इस तरह ये इस पाठ का हमने विस्तृत अध्ययन किया है। आगे हम कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो सही विकल्प लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है चावल आलू में अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो प्रोटीन। उसके ऑप्शन है, पहला है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है विटामिन होने वाला रोग है कमी से। वेरी रोग। कार्बोहाइड्रेट। वेरी रोग। चलिए ठीक है, एकदम सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन है सोच के बताइए। तत्व आयरन की कमी से
एनीमिया मैम। बच्चे सही जवाब दे रहे हैं और कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। अनीमिया मैम। वेरी गुड। एनीमिया जो है वो लक्की रजक मैम। रिक्त स्थानों की तो पहला प्रश्न है इसमें, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रथोती। दूसरा विटामिन डी मिलती है। विटामिन सी मिलती है। से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। प्रदान करने वाला दाल ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। हमें ऊर्जा प्राप्त होती है हाइड्रेट ऊर्जा चावल में। पदार्थ है चावल, मूंगफली, चावल चावल नहीं बेटा, मूंगफली है ना। मूंगफली मूंगफली के लिए आवश्यक है। तुलित भोजन सही जी मैडम बोलिए। सभी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया सर। सही है सर। वेरी गुड। बाकी बच्चे सभी अब म्यूट हटाएंगे और फिर आज काफी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा आंसर दिया है। प्रिया मैडम, आपको और कुछ पूछना है या बच्चों को कुछ पूछना है तो उनके लिए ओपन है, और प्लीज एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से हम बात हो पाएंगे। प्रिया मैडम बात करें। जी जी सर। किसी बच्चों को कुछ पूछना है? प्रिया मैडम बोलिए। हेलो पूछना है हेलो। तो पूछो बेटा। मैम। हाँ हेलो हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही बेटे। मैम, अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह बीमारी है तो उसे क्या खाना चाहिए? उसे ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए की मात्रा कम हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट में 17% होता है, आप लोग पढ़ेंगे। उन्हें चीनी, गुड़, फल आदि का सेवन करना चाहिए। बिल्कुल। आगे और किसी का प्रश्न? हाँ बोलिए बेटा। कैसे बच्चे जुड़े हैं सर? आज 15007 बच्चे लगातार। अभी भी 98 लगातार हैं। घरों से बच्चे जुड़े हुए हैं। मैम, मेरे को समझ नहीं। हाँ बोलिए बेटा। बोलिए बेटा, अनम्यूट करके बोलिए। हमें कोरोना कोई डर नहीं है।
क्या समझ नहीं आया है। हर्ष आप बोल रहे हैं ना? हर्ष नहीं सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, किसका प्रश्न है? केवल वही बस अनम्यूट। हाँ बोलिए बेटा। घर पर रहकर कोरोना के विरुद्ध लड़ेंगे। ओके, बोलिए, कोई बच्ची बोल रही थी। हमें कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, कोरोना से कोरोना बचने। वायरस से बचने के लिए हमें अपने घर में रहना चाहिए। आवश्यक काम हो तभी बाहर जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हाथों को बार बार धोना चाहिए और इसे हाथ अपने धोना हाथों से अपनी आंखों को, चेहरे को या नाक को नहीं छूना चाहिए और संभव हो सके तो गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। एकदम किसी से बात कर रहे हैं तो एकदम उसके पास ना चले जाएं। कम से कम 1 मीटर की दूरी हमारे बीच होनी चाहिए। इन सब उपायों से हम कोरोना वायरस से चलिए, काफी मेरे ख्याल से बहुत सारी चर्चा हुई है। और अभी सभी म्यूट रहेंगे, प्लीज म्यूट होंगे। और ओके साथियों, तो मेरा कहना है कि यदि आपको कोरोना के विषय में पूरी चीजें जानकारी चाहिए तो प्लीज चैट बॉक्स में यस कहें और फिर हम इस संडे स्पेशली एक छोटी क्लास हमारे जो अपने तरफ से कंसल्टेंट है इस विषय को लेके काफी जानकारी वाले हैं, उनसे हम चूंकि सैनिटेशन को लेके मैं स्वयं काम करता हूँ, हेल्थ एंड सैनिटेशन को लेके, तो यदि आपको लगता है कि कोरोना वायरस पे एक सामान्य जानकारी चाहिए तो 15 मिनट हेलो? का एक। जी बोलिए, हेलो? बोलिए, बोलिए। हाँ सर, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो किसको? चैट बॉक्स जो बोल रहे हैं उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं मेरे मोबाइल में नहीं नहीं है तो। नहीं बेटा, आप जो ये देखिए वो जो लिख बोल रहे रहे हैं। हैं यस करने के लिए। हेलो, सॉरी बेटा, अभी आप लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हाँ लिख रहे हैं, यस यस कह के लिख रहे हैं तुरंत। यहाँ पास आपके मोबाइल के सामने में ही, आप मेरे से फोन में बात करना जी बेटा, सर, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और बाकी बच्चे भी जरूर जी प्रश्न सर। में बहुत सारे लोग एक साथ जवाब देते हैं इसलिए समस्या होती है। संभवतः यदि इस विषय को लेकर आज बहुत बधाई प्रिया मैडम, सबसे पहले कि 107 बच्चों का, 107 प्रतिभागियों का आज पूरा साथ रहा और बहुत अच्छे तरीके से सब चीजों ने समझा। तो बलदाऊ सिंह श्याम सर लिख रहे हैं, योगलता यादव लिख रहे हैं यस कि हम लोग इस विषय को लेके एक बड़ा सेशन लेंगे। तो जरूर इसके लिए एक सेशन छोटा सा हम प्लान करते हैं इस संडे, ठीक है, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कोरोना वायरस के चलते, क्योंकि आने वाले समय में हमको अपने जीवन शैली में इसी तरीके से और आगे बढ़ना है और आगे काम करना है। तो इस स्थिति को में रहते हुए हम कैसे अपने काम को चलाते रहें, और इसके विषय में बच्चों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वो बहुत तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, अपने मम्मी पापा तक पहुंचा सकते हैं, आसपास लोगों तक पहुंचा सकते हैं और स्वयं भी अवेयर रह के, जागरूक रह के इससे इस लड़ाई में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो सभी यदि तैयार हैं तो एक बार जोर से यस बोलेंगे। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ओके, इस संडे फिर हम स्पेशली इस विषय पे एक छोटा सेशन रखेंगे इस संडे को, ठीक है, सभी लोग ज्वाइन करें। और मेरा सर, आप क्यूज लोग नहीं होगा? क्यूज? हेलो? क्विज क्विज तो होगा ही, क्विज होगा ही, क्विज नहीं होगा वाला मामला नहीं है। क्विज के साथ साथ हम सोच रहे हैं कि एक इस तरीके का सेशन भी अलग से प्लान किया जाए जो हमारे बिहेवियर से संबंधित हो, हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित हो। तो यदि आप सभी लोगों की इच्छा है तो जरूर इस संडे अपन बात करेंगे, क्विज के बाद, क्विज के बाद करेंगे। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनको हम नंबर शेयर कर रहे हैं, आप शेयरिंग में देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे नंबर कुछ आ रहा है, आप देख लेंगे
कि मेरा नंबर है और प्रिया साहू मैडम भी अपना नंबर दे देंगी। तो ये आपको मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर को जरूर नोट कर लें और मुझको मैसेज कर दें अपना नाम सहित। और आज जिन्होंने सबसे ज्यादा जवाब दिया है, शिवम ने भी दिया है, 2-3 लोगों ने आज, हाँ, और ये नंबर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है 9893091716। प्रिया मैडम का सॉरी, प्रिया मैडम का प्रिया मैडम का प्रिया मैडम का नंबर नहीं है क्या? प्रिया मैडम का नंबर मैं लिख रहा हूँ। नंबर, प्रिया मैडम नंबर बताइए। प्रिया मैडम नंबर बताइए। 961। रुकिए, हाँ सर, नोट 961। करिए 961 मैं इसमें आपको शेयर में दिख रहा है 961, आगे 744 744 744 0 0 509 509। 509। तो ये प्रिया साहू मैडम का नंबर है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर मेरा नंबर है। इस नंबर पे आज जिन्होंने सबसे ज्यादा जवाब दिया है वो अपना फोटो, या फिर सभी लोग अपना नंबर कम से कम देंगे ताकि उनको पर्सनल मैसेज भी पहुंचाया जा सके। तो आप इस तरीके से इससे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्रिया साहू मैडम से यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पर्सनली उनसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ओके, आपको स्क्रीन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों बहुत धन्यवाद, प्रिया मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आप नंबर जरूर शेयर करें, नंबर को जरूर लिखें, और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर मेरे को उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, और आप लोग जल्दी से नंबर लिख के मुझको हेलो आप बोल बेटा। हेलो। हाँ सर, बोलिए। मेरा नंबर लिखिए ना, बोलो। मेरा नंबर लिखिए शिवम कुमार। मतलब नंबर आप मेरे सर को मैं अपना नंबर दे रहा हूँ आपको। नहीं बेटा, आप मेरे को नंबर अपना मैसेज करेंगे, ठीक है? ओके, मेरे नंबर पे आप लोग जी सर। नंबर मैसेज करेंगे और अपना फोटो भी मैसेज करेंगे। इस बार लीडर बोर्ड में किसका किसका नाम आएगा इस संडे को देखते हैं, और उनका फोटो भी हम लोग शो करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू सर।